नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 10 करेंगे जो कि 29 जुलाई की वर्कशीट है क्लास 9th की, सामाजिक विज्ञान की एसएसटी की, और ये भी हमारी राजनीतिक विज्ञान टॉपिक से ली गई है। इसका विषय है हमें संसद क्यों चाहिए। इससे पहली वर्कशीट भी हमें संसद क्यों चाहिए पर ही बेस्ड थी बेटा। इस टॉपिक में, इस वर्कशीट के अंदर हम लोग करेंगे संसद की भूमिका। इस सब टॉपिक के अंदर हम रोल ऑफ पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट के क्या भूमिका है, उसके महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं। हमारा देश भारत बच्चों अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। लगभग इन निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पूरे भारतवर्ष में 543 है। क्योंकि हमारी लोकसभा के अंदर लगभग 543 सीटें हैं जिन पर कि हर 5 वर्ष में चुनाव कराया जाता है। इन निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवार चुनकर संसद तक पहुंचते हैं, अर्थात अनेक राजनीतिक दलों के व्यक्ति चुनाव में खड़े होते हैं और इनमें से एक व्यक्ति चुनाव जीतता है और यह व्यक्ति संसद तक पहुंचता है। अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्यों का अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य चुने हुए संसद सदस्य के रूप में संसद तक पहुंचते हैं और इन्हीं राजनीतिक दलों के सदस्य जो कि प्रतिनिधि के रूप में अनेक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर भारत की संसद तक पहुंचते हैं, इन्हें सांसद कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपीज बोलते हैं बच्चों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे भारत देश जो है पूरा 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है। वहाँ पर अनेक राजनीतिक दल हैं। उन राजनीतिक दलों के बहुत सारे प्रतिनिधि चुनाव में खड़े होते हैं। जो उनमें से एक प्रतिनिधि जीतता है उसी का रास्ता संसद के लिए खुलता है और ये चुने हुए सदस्य ही जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं, जो चुनाव जीत जाते हैं, उन्हें ही सांसद कहा जाता है। और इन्हीं चुने हुए सांसदों के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। हमारी संसद का निर्माण इसी प्रकार होता है, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा संसद का निर्माण किया जाता है। संसद के कार्य अब हम पढ़ेंगे। हमारी संसद जो है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फंक्शन, सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, देश की सरकार का निर्माण करना। अब देश की सरकार का निर्माण किस प्रकार होता है? जिस प्रकार हमने अभी डिस्कस किया कि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर लोग संसद तक पहुंचते हैं। जिस दल को अर्थात जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसे ही राष्ट्रपति के द्वारा सरकार बनाने की मंजूरी मिलती है। लेकिन कई दिशाओं में एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, उस स्थिति में गठबंधन सरकार बनाई जाती है, यानी कई दलों की मिलीजुली सरकार। और इसी संसद के अंदर जो इस सरकार के विरोधी दल होते हैं उन्हें विपक्षी दल कहा जाता है। इसके अलावा हमारा दूसरा पार्ट है सरकार को नियंत्रित करना, यानी संसद का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? दूसरा, कि सरकार के द्वारा की जा रही गतिविधियों, बनाई जा रही योजनाओं और अन्य नीतियां जो कि सरकार लागू करती है देश के विकास के उद्देश्य से, उनको नियंत्रित करना। क्योंकि कई बार ये नीतियां असंवैधानिक भी होती हैं और इससे देश की जनता को नुकसान हो सकता है अर्थात उनके अधिकारों को पूरी तरह समर्थन नहीं मिल पाता है या उनके अधिकारों को पूरी तरह लोगों को अपने अधिकारों का लाभ नहीं मिल पाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रश्नकाल, हमारी संसद में प्रश्नकाल होता है और प्रश्नकाल में जो हमारे सांसद होते हैं वे सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों, योजनाओं के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। उनसे ये पूछा जा सकता है कि आप किस एक पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या योजना लागू करने वाले हैं, वहाँ के लोगों के लिए कौन सी लाभ से संबंधित या योजनाएं लागू करने वाले हैं, उनसे उन्हें किस प्रकार लाभ मिलेगा। और इस प्रकार यदि वे योजनाएं जो कि पूर्णतः लाभपूर्ण नहीं है उस देश की उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, तो उनको रोका भी जा सकता है। इस प्रकार
जो सांसद हैं या जो विपक्षी दल है उसका भी संसद में एक महत्वपूर्ण भूमिका है सरकार के कार्यों पर, गतिविधियों पर नियंत्रण करना। और इस प्रकार इस माध्यम से सरकार को भी जनता की जो इच्छाएं हैं, जनता की मांगों का ज्ञान होता है, क्योंकि जनता इन प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजती है और यही चुने हुए प्रतिनिधि फिर क्या है, जनता की मांगों को सरकार के सामने रखते हैं। तीसरा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कानून बनाना। हमारी संसद में सभी कानून बनाए जाते हैं और ये सभी कानून क्या है, संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप ही बनाए जाते हैं। बच्चों, इस टॉपिक में आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इस टॉपिक के कुछ 4 प्रश्न दिए गए हैं, वो भी मैं एक बार आपके सामने पढ़ देती हूँ, आपको बता देती हूँ। हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है? जैसा कि हमने भी पढ़ा, संसद के द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं। हमारे देश की जो जनता है उसके लिए योजनाएं लागू की जाती हैं। जनता को किस चीज़ की आवश्यकता है, उन सभी बातों का ध्यान संसद के द्वारा ही रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? क्योंकि जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजती है वे जनता की मांगों को सरकार के सामने रखते हैं। राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है? जब अनेक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य संसद तक पहुंचते हैं और जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वही राष्ट्रीय सरकार का निर्माण कर पाता है। संसद सरकार पर कैसे नियंत्रण रखती है? संसद सरकार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है। प्रश्नकाल के दौरान संसद के जो सांसद होते हैं वो सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जो नीतियां बनाई जा रही हैं, जो योजनाएं लागू की जा रही हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार ये जनता को लाभान्वित करेंगी। आपके अनुसार संसद हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए बच्चों, हमारे या आपके लिए संसद क्यों जरूरी है? अपने देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, संपूर्ण देश पर कंट्रोल करने के लिए, सारे देश को एक जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए हमारी संसद का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है हम सभी के जीवन में। क्योंकि संसद के माध्यम से भारत के एक संघवादी देश होने के बावजूद भी हम सब एकजुट हैं, क्योंकि संसद में जो कानून बनाए जाते हैं वे केंद्र स्तर पर बनाए जाते हैं, उनका लाभ सभी राज्य के नागरिकों को होता है। धन्यवाद बच्चों।